हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जहां स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना या बांटना। जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़। कहने का मतलब है संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जॉइंट्स यानी जोड़ को हम लोग कैसे बाँटते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, इसको समझने के लिए हम इसे जो है 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तभी हम लोग इसे जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या कह सकते हैं ये जो जॉइंट्स है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट और दूसरा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो चलिए हम इसके पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, हम उनका जो है संरचनात्मक रूप से जब वर्गीकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इज बेस्ड ऑन, ये कह रहा है कि जो जॉइंट्स होते हैं जब हम उनका जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं। हाउ टू बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये कह रहा है कि जो बोन होते हैं वो एक दूसरे से जो है कैसे जुड़े होते हैं आपस में। एंड और व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन देम, वो कह रहा है कि इन दोनों हड्डियों के बीच कौन सा मटेरियल यानी कौन सा पदार्थ जो है उपस्थित होता है। उसी के आधार पर हम लोग जो है ज्वाइंट का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो चलिए इसको एक बार और जो है पढ़ लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, हम इसको कैसे जो है बाँटते हैं, किस आधार पर कि जो 2 बोन होते हैं, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और इन दोनों ही बोन के बीच कौन-सा मटेरियल जो है उपस्थित है, उसके आधार पर हम जॉइंट का जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। नीचे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये कह रहा है संरचना के आधार पर जॉइंट आर मेनली, जो जॉइंट होते हैं मुख्य रूप से क्लासिफाइड मतलब बटे होते हैं इनटू 3 मेजर ग्रुप, 3 मुख्य ग्रुप में। ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर के आधार पर जो जॉइंट होते हैं मुख्य रूप से बटे होते हैं 3 प्रमुख ग्रुप में। वो कौन से 3 प्रमुख ग्रुप होते हैं, तो चलिए इनके बारे में हम लोग जो है वन बाय वन करके जो है डिटेल से बात करते हैं। जो फर्स्ट है वो है फाइबरस जॉइंट्स। ये फाइबरस जॉइंट्स क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में चलिए बात करते हैं। इन दीज जॉइंट्स, ये कह रहा है कि इस जॉइंट्स में जो होता है देयर इज नो कैविटी बिटवीन द बोन, ये कह रहा है कि इस प्रकार के जॉइंट में जो होता है जो बोन होते हैं उनके बीच जो होता है कोई खाली जगह नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि इस प्रकार में जो 2 बोन होते हैं, जो 2 बोन होते हैं उनके बीच जो है कोई खाली जगह यानी कैविटी जो है नहीं पाई जाती है या नहीं उपस्थित होती है। आगे बात करेंगे। द बोन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, ये कह रहा है इसमें जो 2 बोन होते हैं वो डायरेक्ट रूप से या सीधे तौर पर एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं थ्रू, मतलब किसके द्वारा, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कह रहा है कि डेंस और मजबूत फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये जो 2 बोन होते हैं वो आपस में डायरेक्ट रूप से सीधे रूप से जो है आपस में जो है जुड़े होते हैं, इसलिए इनके बीच कोई कैविटी यानी खाली जगह जो है नहीं पाई जाती है। आगे बात करेंगे हम लोग इसमें जो है दीज जॉइंट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली इमूवेबल, ये कह रहा है ये जो जॉइंट्स होते हैं इसमें पूरी तरीके से या पूरी तरीके से ये अचल होते हैं। यानी ये जो प्रकार के जॉइंट्स होते हैं इसमें गति जो होती है नहीं पाई जाती है। मीनिंग इसका क्या अर्थ है, दे ऑलमोस्ट नो मूवमेंट, ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करते यानी मूवमेंट की अनुमति नहीं देते हैं। कौन, फाइब्रस जॉइंट्स।
तो चलिए इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं कौन सा होता है। द ज्वाइंट बिटवीन द बोन ऑफ आवर स्केल, जो हमारा स्केल होता है उसमें जो बोन पाए जाते हैं उनके बीच जो ज्वाइंट्स होता है वो फाइबरस ज्वाइंट्स होता है, या इसी को हम लोग जो सूचर कहते हैं, या कह सकते हैं जो सूचर होता है वो फाइबरस ज्वाइंट्स ही होते हैं। तो चलिए इसको जो है डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए हमारा होता है स्कल। ये स्कल में जो बोन होती हैं ये एक दूसरे से जो होता है किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी एक बोन जो है दूसरे बोन से कैसे जुड़ी होती हैं सूचर के द्वारा। ये सूचर जो होता है वो फाइब्रस होते हैं। तो हमने जो है बात कर लिया पहले जो है टाइप्स के बारे में या पहले ग्रुप के बारे में। अब बात करेंगे दूसरे ग्रुप के बारे में, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बारे में। ये क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन दिस जॉइंट, ये कह रहा है इस जॉइंट में, इस जोड़ में जो होता है द बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कार्टिलेज। ये कह रहा है कि इस जॉइंट में जो बोन होते हैं वो एक दूसरे से जो है कार्टिलेज के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। आगे बात करेंगे सिमिलर टू फाइब्रस जॉइंट, ये जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट के समान होते हैं। आगे बात करेंगे दे आल्सो लैक ए जॉइंट कैविटी, और इसमें भी जो है जो जॉइंट कैविटी होता है यानी कि दो हड्डियों के बीच जो खाली जगह होता है इसमें भी नहीं पाया जाता है। जैसे फाइब्रस में नहीं पाया जाता था वैसे इसमें कार्टिलेज जॉइंट्स में भी दो हड्डियों के बीच जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होता है, इसमें भी नहीं पाया जाता है। आगे बात करेंगे दे अलाउ वेरी स्लाइट और लिमिटेड मूवमेंट, ये जो होते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में या हल्का ही जो है मूवमेंट को अलाउ करते हैं, यानी कि इसमें हल्की फुल्की ही मूवमेंट होती है इन दोनों हड्डियों के बीच। आगे बात करेंगे प्रोवाइडिंग, मतलब जो प्रदान करते हैं सम फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ये बॉडी को जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यानी कुछ तन्यता का गुण जो है प्रदान करते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन होता है, ये होते हैं द जॉइंट बिटवीन द हिप बोन, जो हमारे कूल्हे की जो जॉइंट्स होती हैं इनके बीच ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है पाया जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये हड्डी एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंतर्गत आती हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कैसे जुड़ी होती है एक दूसरे से, वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के बीच, मतलब कार्टिलेज जॉइंट्स के अंतर्गत आती है। तो चलिए इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लें, इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए ये होता है हमारा जो है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। ये जो हड्डी होती है वर्टिब्री, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो एक हड्डी होती है हम उसको वर्टिब्री कहते हैं। ये हड्डियां जो होती हैं जो वर्टिब्री होती हैं वो वर्टिब्रल डिस्क के द्वारा जो है जुड़ी होती हैं। ये जो वर्टिब्रल डिस्क होता है वो कार्टिलेजिनस का बना होता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो वर्टिब्रल डिस्क की बनी होती है, वर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं वो कार्टिलेजिनस की बनी होती है, यानी इन्हीं के द्वारा हमारी रीढ़ की हड्डियां आपस में क्या होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। ये तो बात हो गई दूसरे ग्रुप के बारे में। तो चलिए हम जो है अगले ग्रुप यानी कि लास्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वो है साइनोवियल जॉइंट्स। ये कहाँ होता है, ये कैसा होता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। Synovial joint are the most advanced and common type of joint। ये कह रहा है जो साइनोवियल जो जॉइंट्स होता है वो सबसे जो है सामान्य प्रकार का और एडवांस टाइप का जो है जॉइंट्स होता है। फाउंड कहाँ पाया जाता है, इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये कह रहा है ये जो जॉइंट्स होता है साइनोवियल जॉइंट हमारे शरीर के अंदर सबसे एडवांस और सबसे सामान्य प्रकार का ज्वाइंट जो है पाया जाता है या होता है। आगे बात करेंगे देयर यूनिक फीचर, इसके पास जो होता है यूनिक फीचर होता है यानी अद्वितीय लक्षण होता है जो किसी के पास नहीं होता है। इज द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेस बिटवीन द टू बोन कॉल्ड ज्वाइंट कैविटी। ये कह रहा है कि इनके पास जो होता है अद्वितीय जो है लक्षण प्रेजेंट होते हैं। इज द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेस बिटवीन द टू बोन, ये कह रहा है कि दो बोन के बीच जो होता है स्पेस प्रेजेंट होता है। कॉल्ड द जॉइंट, जिसको हम लोग जो है जोड़ कहते हैं, जोड़ कैविटी यानी कि जोड़ों की गुहा कहते हैं या खाली स्थान कहते हैं। विच इज फिल्ड विथ ए लुब्रिकेटिंग लिक्विड,
जिसके अंदर जो होता है लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, यानी कि 2 हड्डियों के बीच जो खाली जगह होता है, उनके बीच जो होता है लुब्रिकेटिंग जो है पदार्थ भरा होता है, फ़ील्ड लिखा है ना फ़ील्ड यानी कि भरा होता है। यानी कि 2 हड्डियों के बीच जो खाली जगह होता है, उनके बीच एक लुब्रिकेटिंग जो है पदार्थ भरा होता है, नोन एज़ साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम लोग जो साइनोवियल फ्लूइड के रूप में जानते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी-सी साइनोवियल जॉइंट के बारे में। तो चलिए इसके बारे में एक बार फिर जान लेते हैं। ये जो साइनोवियल जॉइंट होता है, ये हमारे शरीर में सबसे एडवांस और सामान्य प्रकार का जॉइंट्स होता है। दे आर यूनिक फीचर और इसके पास जो होता है अद्वितीय लक्षण पाए जाते हैं इज़ द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेस बिटवीन द 2 बोन, यानी कि 2 बोन के बीच जो स्पेस होता है इज़ कॉल्ड द जॉइंट कैविटी। हम उसको जो है जॉइंट कैविटी कहते हैं, जोड़ों की जगह कहते हैं, व्हिच इज फिल्ड विथ, यानी इसके बीच में क्या भरा होता है, इसके बीच में भरा होता है लुब्रिकेटिंग लिक्विड, यानी कि इसमें जो है एक चिपचिपा जो है पदार्थ भरा होता है, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। आगे बात करेंगे दैट मतलब जो एक्ट लाइक, जो ये किस तरीके का काम करता है, ग्रीस और मोटर ऑयल, जो ये जो होता है, जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड करते हैं, ये किसकी तरह काम करता है? ये ग्रीस की तरह काम करता है या जो मोटर ऑयल होते हैं यानी जो मोबिल होता है उसकी तरीके से ये काम करता है। यानी कि 2 हड्डियाँ आपस में रगड़ ना पावें, वहाँ लुब्रिकेशन का काम करता है कौन? ये साइनोवियल फ्लूइड। आगे बात करेंगे दीज़ जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल, ये जो जॉइंट होता है वो फ्री होता है यानी स्वतंत्र रूप से जो है मूव कर सकता है, घूम सकता है। एंड मोस्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है बॉडी मूवमेंट, यानी है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो है इसकी गति पाई जाती है अकर बिकॉज ऑफ देम, यानी कि इन्हीं के कारण या इन्हीं की वजह से जो है हमारे बॉडी में जो होता है वो गति होता है। इसके एग्जांपल होते हैं शोल्डर जॉइंट्स, जो कंधे का जॉइंट होता है देखिए पूरी तरीके से मूव कर रहा है, चाहे जैसे हम जो है इसको मूव करवा ले रहे हैं। नी जॉइंट्स जो हमारे घुटने की जॉइंट्स होते हैं। एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट, यानी कि जो हमारी कोहनी और जो हमारी कलाइयाँ होती हैं, इनके बीच जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट, इनको हम लोग कहते हैं। और इसका हमने जो है डायग्राम यहाँ पर बनाया है, देखिए ये जो 2 जॉइंट्स हैं, इनके बीच आप देखिए खाली जगह होता है, इस खाली जगह में जो है साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ये साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो एक लुब्रिकेटिंग पदार्थ की तरह काम करता है, यानी कि एक हड्डी दूसरे हड्डी से रगड़ ना पाए, इसलिए यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, हमको अभी बात करना है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉइंट्स के फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में। जो जॉइंट्स होते हैं उनका कार्यात्मक वर्गीकरण जो है कैसे होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन, ये कह रहा है जो जॉइंट्स होते हैं जब हम उनका जो है फंक्शनल यानी कार्यात्मक रूप से वर्गीकरण करते हैं, किस बेस पर करते हैं? हाउ मच ए जॉइंट मूव, जो जॉइंट होते हैं वो कैसे मूव करते हैं उसके आधार पर हम लोग जो है जॉइंट का फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में और बेहतर तरीके से बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी, ये कह रहा है मोबिलिटी के अनुसार जॉइंट आर मेनली, जो जॉइंट्स होते हैं जो जोड़ होते हैं मुख्य रूप से डिवाइड मतलब बटे होते हैं इनटू 3 ग्रुप, 3 ग्रुप में बटे होते हैं। कह रहा है कि मोबिलिटी के अनुसार जो जॉइंट होते हैं मुख्य रूप से बटे होते हैं 3 ग्रुप में। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से 3 ग्रुप होते हैं उनके बारे में। जो फर्स्ट है वो है सिनार्थ्रोसिस, इसको हम लोग जो है इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट का मतलब होता है कि ऐसे जॉइंट जिनमें गतिशीलता नहीं होती है, यानी इसमें गति नहीं होती है, उसको हम लोग जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर सिनार्थ्रोसिस कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दीज आर जॉइंट दैट डू नॉट मूव ऑल, ये जो जॉइंट्स होता है वो मूव नहीं करता है, इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है इन 2 हड्डियों के बीच में।
आगे बात करेंगे देयर मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मुख्य फंक्शन होता है इज टू प्रोवाइड, क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ एंड प्रोडक्शन टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जो होता है, बॉडी के जो भाग होते हैं उनको जो है सुरक्षा और जो है मजबूती प्रदान करता है। ये ज्वाइंट कौन, सिनार्थ्रोसिस, जिसको इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता था ज्वाइंट बिटवीन द स्कल बोन, यानी हड्डी, जो हमारी स्कल बोन होती है, खोपड़ी की जो हड्डी होती है, इनके बीच जो जॉइंट्स पाया जाता है उसमें जो है इमूवेबल होते हैं, यानी उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा होता है स्कल बोन। ये स्कल बोन जो होता है सूचर के द्वारा जो होता है कनेक्ट रहता है या जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर सिनार्थ्रोसिस कहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग इसको जो है फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। याद रखिएगा, अगर स्ट्रक्चरल जो है क्लासिफिकेशन के आधार पर जॉइंट्स को पूछा है तो हम उसको जो है फाइब्रस कहेंगे। अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर जॉइंट्स को पूछा है तो इसी एग्जाम्पल को हम कहेंगे ये सिनार्थ्रोसिस है। समझ गए ना इसको आप। तो चलिए अब हम दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं, एम्फी आर्थ्रोसिस। इसमें देख लेते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी ये हल्के हल्के जो है इसमें मूवमेंट होती है, ये जो जॉइंट्स होता है। तो आगे बात करेंगे, दीज आर द जॉइंट दैट हैव ए वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट। ये जो इस प्रकार का जो जॉइंट होता है इसमें जो होता है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि कम संख्या में जो है मोबिलिटी होती है या ये गतिशील होते हैं। बात करेंगे इसके कौन से एग्जाम्पल होते हैं, द ज्वाइंट बिटवीन आवर स्पाइनल कार्ड, यानी जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है इनके बीच जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो है वेरी स्लाइटली माने बहुत ही हल्का जो है मोबिलिटी पाया जाता है, इसलिए हम इसको जो है एम्फी आर्थरोसिस कहते हैं। याद रखिएगा एक बात हमेशा ही, अगर हम इसको फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी जॉइंट को अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर बांटते हैं तब इसका नाम अलग रहता है, अगर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जॉइंट को करते हैं तो उसका नाम अलग होता है, लेकिन दोनों में ही सेम ही एग्जाम्पल चलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल हमने देख लिया, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है इनके बीच जो जॉइंट्स होते हैं वो एम्फी आर्थरोसिस प्रकार का होता है। चलिए इसको जो है डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा होता है स्पाइनल कार्ड। ये हमारा स्पाइनल कार्ड जो होता है यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो वर्टिब्री के द्वारा जो है जुड़ी होती है, यानी एक हड्डी को हम लोग जो है वर्टिब्री कहते हैं, यानी ये जो वर्टिब्री होती है एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से जो है वर्टिब्रल डिस्क के द्वारा जो है जुड़ी होती है। ये जो वर्टिब्रल डिस्क होता है इसको हम लोग जो है एम्फी आर्थरोसिस कहते हैं। इसमें जो होती है स्लाइटली माने हल्की जो है इसमें गतिशीलता पाई जाती है, हल्की फुल्की। ये तो बात हो गई एम्फी आर्थरोसिस के बारे में। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं डाई आर्थरोसिस के बारे में। देखेंगे इसमें क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, यानी ये स्वतंत्र रूप से जो है गति कर सकती हैं, चाहे जैसे आप इसको गति करवा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग जो है, दीज आर जॉइंट दैट आर कंप्लीटली फ्री टू मूव। ये जो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं, यानी कि चाहे जैसे ये जो है मूव कर सकते हैं। बात करेंगे आगे, दे आर आल्सो नोन एज साइनोवियल ज्वाइंट। हम इनको जो है साइनोवियल ज्वाइंट के रूप में भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ मेजर ज्वाइंट इन आवर बॉडी फॉल इनटू द दिस कैटेगरी। ये कह रहा है ये मोस्ट ऑफ मेजर ज्वाइंट ये हमारे शरीर में मोस्ट ऑफ मेजर ज्वाइंट इन आवर बॉडी ये हमारे शरीर में सबसे सामान्य प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है। फॉल इनटू द दिस कैटेगरी, यानी ये जो इसी कैटेगरी के अंतर्गत जो है आते हैं। कौन, ये जो डाई आर्थरोसिस होते हैं जिनको हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं, ये हमारे बॉडी में जो है सामान्य रूप से पाए जाते हैं जो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है शोल्डर, नी, एल्बो एंड रिस्ट ज्वाइंट। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये जो दो हड्डियां आप देख रहे हैं ये आपस में साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा जो है जुड़ी होती हैं। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे जो होता है ये जो दो हड्डियां होती हैं आपस में रगड़ नहीं खा पाती हैं।
जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो है आपको ये दर्द नहीं देंगे। यानी कि साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, इनको जो है अच्छे से ये हड्डियाँ जो हैं आपस में चलें, मूव करें, इसलिए लुब्रिकेटिंग की तरह काम करता है कौन? साइनोवियल फ्लूइड। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। जैसा कि हमने जो है आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके लिए जो है लाइव क्लास लेकर आएंगे। आप कमेंट करिएगा, टाइम बताइएगा, हम आपको जो है लाइव क्लास लाएंगे और इसको जो और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे जो है इन टॉपिकों को।